जब भी कोई शख्स जुर्म करता है तो उसे ये गलतफहमी या खुशफहमी होती है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन गुजरते वक्त का कोई ना कोई पल आईना बनकर उसके जुर्म को ले आता है जमाने के सामने। फिर लगता है वो माफी मांगने, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। होशियार, अजनबी आज फिर आया है अपना रोजनामचा लेकर। देखिए तो जरा किस किस के नाम किन किन जराइम का इंदराज होता है। अगवा की वारदातें आम हो चुकी, लापता अफराद मामूल बन चुके, लेकिन लाहौर की 2 लड़कियों का अगवा हुआ कुछ अलग तरीके से, क्योंकि जब वरसा पहुंचे पुलिस के पास अगवा की रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस ने कर दिया इनकार। गुस्से और जज्बात में भरा ये शख्स दुहाइयां दे रहा है और इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि इसकी बेटी अगवा हो चुकी है। लेकिन ये गुस्सा पुलिस पर क्यों? वो इसलिए कि इस बार अगवा करने का इल्जाम भी पुलिस पर ही है। लाहौर के इलाके नश्तर कॉलोनी की 2 नौजवान लड़कियां 2 अप्रैल को लापता हो गई। उसी रोज सहपहर एक फोन कॉल आती है जिसमें यह दावा किया जाता है कि अफशां और राबिया को अगवा कर लिया गया है। 10 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो, लड़कियां मिल जाएंगी। दोनों लड़कियों के वालिदैन ने पहला काम जो किया वो वही था जो हर शहरी को करना चाहिए, यानी पुलिस को इत्तला। दोनों लड़कियों के वालिदैन पहुंच गए थाना गुलबर्ग अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने, लेकिन पुलिस ने हैरत अंगेज तौर पर मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? वो इसलिए कि लड़कियां तो पहले ही पुलिस के पास थी। लड़कियां थी थाना शादमान में। अफशां और राबिया को फहश हरकत के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लड़कियां गिरफ्तार हुई थी तो उनके घर वालों को क्यों नहीं बताया गया? 2:40 थाना शादमान में दाखिल हैं तो वर्षा को क्यों नहीं बताया गया? पुलिस से पहले अगवाकार ने कॉल कैसे कर ली? किसने की थी वो कॉल? कौन था वो शख्स? हमारे फोन पे जो फोन आता रहा रिक्शा ड्राइवर बन के, वो थाने का जिम्मेदार आदमी मुहर्रर है, सुल्तान नामी, और SHO को इस बात का पता है। जो थाने का मुंशी है, थाने का मुंशी कॉल कर रहा है जी मैं रिक्शा ड्राइवर बोल रहा हूँ, बच्चियों को अगवा किया गया, मुझे भी अगवा किया गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी बच्चियों को छुड़वाता हूँ, आप 10 लाख तावान का इंतजाम करेंगे। जिन्होंने अगवा किया है 10 लाख रुपया मांग रहे हैं। दरअसल कॉल करने वाला भी पुलिस ही का बंदा था। 2 नौजवान लड़कियां पुलिस की तहवील में और पुलिस खामोश, और उसी दौरान 10 लाख रुपए तावान की कॉल आती है। मामला बिल्कुल साफ है, पुलिस के जरिए अगवा बराए तावान। मतलब जब कानून की रखवाली करने वाले ही कानून की दलाली पर उतर आए तो इंसाफ सिर्फ किताबों तक महदूद रह जाता है, और किताबें किसी की जान और माल की हिफाजत नहीं करती। लड़कियों के घर वालों को अंदाजा हो चुका था कि अब इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार है, अब करना पड़ेगा एहतजाज। बच्चियों के वारिसों को मामला समझ आ चुका था। उन्होंने शुरू कर दिया एहतजाज और बात पहुंच गई मीडिया तक। पुलिस को बात समझ आ गई थी, पैसे तो अब मिलना मुश्किल है, कहीं हड्डी गले में ना अटक जाए। पुलिस ने फौरन दिलासे दिए कि वाकये की फौरी तहकीकात होगी और जो भी एहलकार इस घिनौने काम में मुलव्विस हुआ सजा से नहीं बच सकता। अब इंक्वायरी हो रही है, DIG साहब हैं हमारे, मेजर मुबशर साहब, जो भी हुक्म होगा तमीज़ हुक्म करेंगे। वर्षन हमने दे दिया है उनको, बकाया मुलाजमान है वो, उनके भी वर्षन ले रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, इसलिए उनकी जमानत करवाकर वालिदैन अपने घर ले गए। महमूदाबाद की जुलेखा अचानक गायब हो जाती है। कोई कहता है कहीं चली गई,
कोई कहता है किसी के साथ भाग गई। फिर मिलती है उसकी लाश एक गंदे नाले से और पुलिस खोलती है भेद उसके कत्ल का। लेकिन जब कातिल सामने आता है तो सबको हैरान कर जाता है। कराची के इलाके महमूदाबाद के थाने की हदूद में एक औरत रिपोर्ट लिखवाने आती है और कहती है कि उसकी भांजी का कत्ल हो चुका है। लाश अख्तर कॉलोनी के गंदे नाले में पड़ी है। पुलिस फौरन नाले पर पहुंचती है और थोड़ी देर की कोशिश के बाद लाश निकाल ली जाती है। मरने वाली औरत थी सुलेखा, जिसे 4 रोज पहले मारा जा चुका था। कातिल एक इंसान का काम तमाम कर चुका था। अब बारी थी पुलिस की। सुलेखा की खाला से मजीद मालूमात हासिल करने के बाद पुलिस ने छापा मारा और गिरफ्तार कर लिया। किसको? सुलेखा के भाई कुर्बान को। मगर क्यों? क्योंकि उस पर इल्जाम है कि वो मुलव्विस है अपनी बहन को मारने में। एक भाई ने आखिर बहन को क्यों मार दिया और मारने के बाद किस तरह उसकी लाश को फेंक दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था? जुलेखा को उसकी खाला सकीना ने पाला और 8 साल कबल उसकी शादी इकबाल से करवाई। उस वक्त ये लोग मेहराबपुर में रहते थे। इकबाल से 2 बच्चे हुए और फिर तलाक हो गई। उसके बाद जुलेखा की दूसरी शादी वारिस से हुई और ये लोग कराची आकर रहने लगे। लेकिन ये शादी भी चलने वाली नहीं थी, क्योंकि अब वारिस से भी अक्सर जुलेखा का झगड़ा रहने लगा। वारिस को शक था कि जुलेखा का किसी और मर्द के साथ चक्कर है। जुलेखा रूठ कर मेहराबपुर वापस चली गई, लेकिन उसका भाई इमरान उसे मनाकर वापस ले आया। लेकिन जुलेखा नहीं जानती थी कि उसे कराची घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से उठाने के लिए ले जाया जा रहा है। मुझे ये पता नहीं था इनके दिल में क्या है या क्या नहीं। उसका जो भाई इमरान है ना, वो मेरे से मिरापुर से लेके आया कराची। फिर कराची आया, फिर इधर उसने अपना मियाँ बुला लिया। जुलेखा पर उसके शौहर को तो शक था ही, उसके भाइयों को भी वो पसंद ना थी। दोनों ने इल्जाम लगाया कि वो बदचलन हो चुकी है और वो जिएगी तो खानदान को रुस्वा करेगी। उसका मर जाना ही बेहतर है। भाई और शौहर ने मिलकर उसका गला दबा दिया और लाश को ठिकाने लगाने के लिए अख्तर कॉलोनी के चौड़े नाले में एक बोरी में बंद करके फेंक आए। कराची आने के बाद जुलेखा का राब्ता अपनी खाला सकीना से खत्म हो गया। सकीना ने जुलेखा के भाइयों और शौहर को फोन करके बहुत पूछा। कुछ दिनों बाद उसे बताया गया कि जुलेखा किसी ट्रक वाले के साथ भाग गई है। फिर 2 दिन हुए मेरी बात नहीं हुई। तीसरे दिन इन्होंने मेरे को बताया वो जुलेखा भाग गई है, जुलेखा भाग गई है। फिर मैंने बोला पता चल जाएगा मेरे को, कहीं ना कहीं फ़ोन करेगी जहाँ भी जाएगी। फिर फ़ोन उसने नहीं करा ना, फिर मैं समझ गई। मैंने बोला इन्होंने कुछ जुलेखा के साथ कर दिया है। सकीना को यकीन नहीं आया, उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो मुसलसल फोन करती रही। आखिरकार उसे बताया गया कि जुलेखा को मार दिया गया है और उसकी लाश भी शायद ना मिले और जुलेखा अपनी हरकतों की वजह से अपने अंजाम तक पहुंची है। जुलेखा इधर भी नहीं आई है और कहीं भी नहीं है। जुलेखा कहाँ चलेगी? इन्होंने बोला हमने मार के फेंक दिए, जाके उठा लो। मैंने बोला कहाँ फेंकी? बोलते हमने कराची नदी में ना बोरी में डाल के नदी में फेंक दिए। सकीना, जिसने जुलेखा को सगी बेटी की तरह पाला था, बर्दाश्त ना कर पाई और कातिलों को पकड़वाने के लिए सीधा कराची पहुंचकर थाना महमूदाबाद ने रिपोर्ट लिखवा दी। सकीना नामी जो औरत है वो थाने पर आई और उसने ड्यूटी अफसर्स को बतलाया कि मेरी भांजी जो सी है वो कराची आई है। भांजे ने और जुलेखा के खामन ने उसे मारकर नदी में फेंक दिया है
लिहाजा तलाश कराई जाए। पुलिस ने लाश निकालने के बाद छापे मारना शुरू किए, लेकिन शौहर, वारिस और भाई इमरान फरार हो चुके थे। अलबत्ता कुर्बान गिरफ्तार हो गया, जिसने सब कुछ उगल दिया। मेरे भाई ने फिर मुझे आधे घंटे 15-20 मिनट बाद बताया कि भाई हमने उसको मार दिया है। तो मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं कि भाई इन्होंने मार दी है या इधर घर में ही पड़ी हुई, ये भी मैंने नहीं किसी को बताया, घर में किसी को भी नहीं बताया। तो रात को 2-2:30 बजे तक बारिश आया तो मैंने इसके कंधे पे बोरी रखवाई और फिर मैंने नदी में जाकर फेंकते टाइम मैं साथ नहीं गया। रोजनामचा अभी नहीं भरा, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अजनबी फिर आएगा। देखते रहिए रोजनामचा।